हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यू बॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। कक्षा 9th के अंतर्गत साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ। इससे पहले हम इस चैप्टर की 8 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसके 7 वीडियोज़ में हमने एनसीईआरटी नोट्स को कवर किया था और 8वें वीडियो में हम एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट में जो दिए गए क्वेश्चन आंसर है उनको डिस्कस किया था। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट एनसीईआरटी पेज नंबर 6, यानी एनसीईआरटी का जो पेज नंबर 6 है वहां पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, क्या कह रहा है? मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, यानी डी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डी बराबर क्या हमारे पास? डी इज इक्वल टू एम अपॉन वी आता है। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसको याद रखिएगा, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा फॉर्मूला। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग डेंसिटी। अब यहाँ पर क्या दिए गए हैं? आपको कुछ सब्सटेंसेस दिए गए हैं, तो उन सब्सटेंसेस को क्या करना है? आपको अरेंज करना है। ठीक है, डेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, डेंसिटी यानी जो घनत्व है, डेंसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? घनत्व। तो घनत्व के बढ़ते हुए, ठीक है, जिसका घनत्व सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, इस हिसाब से, मतलब जिसका घनत्व सबसे कम होगा वो पहले आएगा और जिसका घनत्व सबसे ज्यादा होगा वो अंतिम में जाएगा। ठीक है, साइन का याद रखिएगा, ग्रेटर देन और लेस देन। तो यहाँ पर क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है तो हम किसका साइन यूज करेंगे? लेस देन का साइन हम यूज करेंगे। ठीक है, इस ढंग से हम इसको अरेंज कर रहे हैं। आंसर यहां पर सब्सटेंसेस क्या थे हमारे पास? एयर था, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, ठीक है, यानी जो चिमनी से निकला हुआ धुआं है उसकी बात कर रहे हैं हम। हनी, ठीक है, शहद की बात होगी। वाटर, चॉक पाउडर, कॉटन एंड आयरन। तो ये क्या है? यहाँ पर कुछ सब्सटेंसेस दिए गए हैं तो इसको आपको क्या करना है? अरेंज करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, जो एयर होती है उस एयर की जो डेंसिटी है वो सबसे कम है। एयर की डेंसिटी क्या है? सबसे कम है, क्योंकि एयर क्या होती है? फ्रीली मूवमेंट कर पाती है, यानी हवा बहुत तेजी से क्या होती है? इधर से उधर चल सकती है। ठीक है, तो हमारे पास एयर जो होगी उसकी डेंसिटी क्या है? सबसे कम है। दूसरे नंबर पे क्या है? एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, यानी चिमनियों से निकला हुआ जो धुआं होगा, चिमनियों से निकला हुआ जो धुआं होगा उसकी जो डेंसिटी होगी वो एयर की तुलना में ज़्यादा होगी, क्योंकि एयर में क्या है? केवल नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और कुछ मात्रा में क्या होगी? वाटर वेपर्स होंगी। जबकि जो चिमनी से निकला हुआ धुआं होगा, ठीक है, उसमें क्या होंगे? कुछ क्या होता है? जैसे हैवी पार्टिकल्स, गैसेस पार्टिकल होते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इनके ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, इन गैसों के क्या होते हैं? ऑक्साइड होते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, या फिर उसमें क्या हो सकते हैं? कुछ लेड या सल्फर के पार्टिकल्स क्या होते हैं? उसमें उपस्थित होते हैं। लेड या क्या कह रहे हैं हम? सल्फर के पार्टिकल्स क्या होंगे? उसमें उपस्थित होंगे। या वहां पर क्या होते हैं? कुछ डस्ट के पार्टिकल भी क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। तो उसके बेस पर जो क्या है? चिमनी से निकला हुआ धुआं है वो क्या होता है? थोड़ा सा हैवी हो जाता है, मतलब उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? एयर की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा हो जाती है तो वो भी धुआं ही, बट उसकी तुलना में, कि एयर की तुलना में उसकी डेंसिटी क्या होगी? थोड़ा सा ज्यादा होगी। कॉटन, कॉटन तो आप देख रहे हैं कि रुई है, तो रुई की डेंसिटी क्या होगी? एयर और एग्जॉस्टेड चिमनी से क्या होगा? ज्यादा होगा। वाटर उससे ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? हनी, और फिर उसके बाद चौक, फिर उसके बाद क्या होगा? फाइनली आयरन। तो आयरन की डेंसिटी क्या है? लोहा, आपने देखा होगा, अगर लोहे की डेंसिटी कम होती, क्या हम लोहे को अपने हाथ से प्रेस कर पाते हैं, दबा पाते हैं? तो नहीं दबा पाते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स क्या है? ठोस पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, तो उसको हम इजिली से कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? डेंसिटी क्या होगी? उसके सबसे ज्यादा होगी, यानी डेंसिटी डी इक्वल टू, क्या कहा हमने फॉर्मूला? डी इक्वल टू एम अपॉन वी, यानी डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को याद रखिएगा, आपके लिए हायर क्लासेस में न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने में क्या करेगा? फॉर्मूला हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, यहाँ पर क्या है? आपके दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्या है? सॉरी, टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। दूसरा क्या है? कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। ठीक है, कुछ यहाँ पर टर्म्स दिए हैं, जैसे रिजिडिटी है, कॉम्प्रेसिबिलिटी है, फ्लूइडिटी है, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। तो ये डिफरेंट क्या है? आपके पास कुछ टर्मिनोलॉजी दी गई है, साइंस की जो टर्मिनोलॉजी है, क्वेश्चन चैप्टर की जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको यहाँ पर दी गई है, तो उसको आपको डिस्कस करना है। तो पहले का हम आंसर देखते हैं, जिसमें क्या कहा गया है? टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी क्या है? जो मैटर का जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उसमें आपको क्या करना है? टेबुलर फॉर्म में, यानी एक टेबल बनानी है, उसके बेस पे उसको अंतर स्पष्ट करना है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो तीन स्टेट है हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहाँ पर स्पेल थोड़ा सा मिस्टेक कर गई, GAS कीजिएगा इसको, GAS। ठीक है, इसको डी की जगह क्या करना है? आपको एस कर देना है, स्पेल थोड़ा टाइपिंग के लिए मिस्टेक हो गई। पहले हमारे पास सॉलिड स्टेट, डेफिनेट स्टेट एंड सेफ एंड वॉल्यूम, यानी जो सॉलिड है, यानी जो ठोस है, उस ठोस का जो वॉल्यूम होता है और उनका जो आकार होता है वो क्या होता है? डेफिनेट, निश्चित होता है, यानी ठोस का आकार और आयतन क्या होगा? अपने आप में निश्चित होगा।
लिक्विड स्टेट की बात करें तो नो डेफिनेट शेप, लिक्विड्स अटेन द शेप ऑफ द वेसल इन व्हिच दे आर केप्ट। लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड का क्या होगा, जो आकार है वो आकार निश्चित नहीं होता है। उसको हम जिस बर्तन में रखते हैं, गिलास में रखेंगे तो गिलास के आकार का बन जाएगा, गिलास जिस आकार की होगी। बॉटल में रखेंगे तो बॉटल के आकार होगा, फर्श में रखेंगे तो उसके शेप के अकॉर्डिंग बन जाएगा, ठीक है। या फिर हम बाल्टी में रखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग, पानी को अगर हम क्या करते हैं समुद्र में रहता है तो उसके अकॉर्डिंग। तो जहाँ पर इसको लिक्विड को जहाँ पर प्लेस किया जाएगा तो उसी वेसल का, उसी कंटेनर का क्या कर लेगा ये, या उसी बर्तन के आकार को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। बट इनका जो आयतन होता है, लिक्विड का जो आयतन होता है वो क्या होता है, अपने आप में फिक्स्ड होता है। गैसेज हैव नीदर अ डेफिनेट शेप नॉर अ वॉल्यूम, नॉर अ डेफिनेट वॉल्यूम। यानी जो गैसें होंगी उन गैसों का ना तो क्या होगा निश्चित आकार होगा, ना ही उसका निश्चित आयतन होगा, ठीक है। गैसों का ना तो निश्चित आकार होगा, ना ही निश्चित आयतन होगा। तो सॉलिड की बात करें तो डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, निश्चित आकार और आयतन। लिक्विड में आयतन इनका फिक्स रहेगा, आयतन एक जैसा रहेगा, लेकिन आकार इनका अनिश्चित है। गैसों का ना तो आकार निश्चित है, ना ही आयतन निश्चित है। इनकॉम्प्रेसिबिलिटी, इनकॉम्प्रेसिबल, अगर हम क्या करें कॉम्प्रेसिबल यानी जो संपीड़ित का नेचर देखेंगे तो सॉलिड को हम नहीं संपीड़ित कर सकते, यानी सॉलिड को हम आसानी से, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, बहुत ज़्यादा है, और स्पेस क्या है, बहुत कम है। तो उनके बीच खाली स्थान बहुत कम होने के कारण हम जो सॉलिड होते हैं उनको कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, उनको संपीड़ित नहीं कर सकते। जबकि जो लिक्विड है कॉम्प्रेसिबल टू स्मॉल एक्सटेंट, यानी सॉलिड की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्रेस कर सकते हैं, बट उतना ज़्यादा इनको भी नहीं किया जा सकता है, बट सॉलिड की तुलना में थोड़ा बहुत ज़्यादा। जो गैसेज होंगी वो गैसेज को हम हाईली कॉम्प्रेसिबल कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देखा होगा, हम इसको कॉम्प्रेस करते हैं तभी तो गैसों को गैसीय अवस्था से हम किस में भेज देते हैं, लिक्विड स्टेट में। याद आ रहा होगा आपको, एलपीजी और सीएनजी का जो सिलेंडर होता है उसमें इस तरह की प्रक्रिया होती है, या जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें कॉम्प्रेस करके गैसों को गैसीय अवस्था से किस में लिया जाता है, लिक्विड या द्रव अवस्था में लाया जाता है। थर्ड पॉइंट, देयर इज ए लिटिल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, यानी जो ठोस है उन ठोसों के बीच में क्या होता है, खाली स्थान क्या होता है, बहुत कम होता है। लिटिल स्पेस, उनके बीच क्या होगा, जो स्थान होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा। लिक्विड में भी देखें तो दीज पार्टिकल्स हैव अ ग्रेटर स्पेस बिटवीन देम, यानी सॉलिड की तुलना में, सॉलिड की कंपैरिजन में जो लिक्विड स्टेट होंगे उसके जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच क्या होगा, खाली स्थान क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। जो गैसी स्टेट होगी तो गैसी स्टेट में क्या होता है, स्पेस बिटवीन गैस पार्टिकल्स इज द ग्रेटेस्ट, यानी जो गैसी स्टेट है उसके बीच जो अणुओं के बीच की जो दूरी है वो क्या सबसे ज़्यादा है। फोर्थ डिफरेंस, दीज पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रांगली, यानी जो ठोस है उस ठोसों के बीच क्या होगा, जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स कहा था हमने, एक अणु और दूसरे अणु के बीच, एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण बल है, वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा है। लिक्विड की बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स इज लेस देन सॉलिड पार्टिकल्स, यानी जो लिक्विड है, लिक्विड पार्टिकल्स में क्या होंगे, सॉलिड पार्टिकल्स की तुलना में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। किसकी तुलना में, सॉलिड। जब हम मैटर की सॉलिड लिक्विड गैस यानी जो तीन डिफरेंट स्टेट्स हैं एक दूसरे से तुलना करेंगे तब हमें अंतर समझ आ पाएगा। तो हमने सॉलिड को बेस लेके माना, तो सॉलिड की तुलना में जो लिक्विड होगा उनकी भी जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। पार्टिकल्स लेस देन द सॉलिड पार्टिकल्स। अगला हमारे पास गैसी स्टेट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लीस्ट बिटवीन गैसियस पार्टिकल्स, यानी जो क्या होंगे हमारे पास जो गैसों के अणु हैं, गैसों के अणुओं के बीच, ठीक है, गैसों के अणुओं के मॉलिक्यूलों के बीच क्या होगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा यानी जो अंतराणुविक बल होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कैन नॉट मूव फ्रीली, यानी जो क्या हमारे पास जो पार्टिकल्स है, ठीक है, किसके, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, यानी स्वतंत्र रूप मुक्त अवस्था में घूम नहीं सकते। जैसे हमने कहा ईंट कह दिया तो ईंट के पार्टिकल्स आपको घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स क्या होंगे, फ्रीली मूव नहीं कर सकते। जबकि जो लिक्विड होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स उसकी तुलना में मूव कर सकते हैं। गैसियस पार्टिकल जो होंगे, गैसियस पार्टिकल्स आर इन द कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, यानी गैसों के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लगातार गति की अवस्था में प्रेजेंट रहते हैं। अब वहां पर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ टर्मिनोलॉजी, ठीक है, कुछ वहां पर शब्द दिए गए थे उनको हमें डिफाइन करना था। रिजिडिटी, ठीक है, दृढ़ता। रिजिडिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द टेंडेंसी ऑफ मैटर टू रेसिस्ट अ चेंज इन शेप, ठीक है। दृढ़ता को अगर आपसे कह दिया जाए कि उसको डिफाइन कीजिए, उसको परिभाषित कीजिए, तो आप उसको कैसे कह सकते हैं, यानी जो रिजिडिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द टेंडेंसी ऑफ मैटर टू रेसिस्ट अ चेंज इन शेप, यानी जो दृढ़ता होती है वो पदार्थ का जो आकार होती है उस आकार को बदलने से क्या करती है, रोकती है। टू रेसिस्ट द चेंज ऑफ शेप, ठीक है, जो पदार्थ होगा उस पदार्थ यानी जो मैटर है उस मैटर की जो आकार होगा, ठीक है, उसका जो आकार है उसको क्या करती है,
चेंज होने से, ठीक है, चेंज होने से मतलब आकार क्या होगा उसका फिक्स होगा, तो चेंज होने से क्या करते हैं उसको बताती है, मतलब उसमें रिजिडिटी नहीं होगी, मतलब उसमें क्या होगी, दृढ़ता नहीं होगी, तो ठोस यानी जो मैटर की सॉलिड स्टेट है, जैसे हमने ईंट कहा, तो उस आकार में नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्या करता है उसको, रिजिडिटी है उन सब्सटेंसेज में, क्या है, रिजिडिटी है, दृढ़ता है, तभी उनका आकार क्या है, निश्चित है। कॉम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, संपीड़ितता। कॉम्प्रेसिबिलिटी इज द एबिलिटी टू बी रिड्यूस्ड टू अ लोअर वॉल्यूम व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है। हम कॉम्प्रेसिबिलिटी या क्या बोलते हैं हम इसको, संपीड़ितता किसे बोल रहे हैं हम, जब किसी पदार्थ को हम क्या करते हैं, कॉम्प्रेस कर रहे हैं, संपीड़ित कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, उस पर अगर हम बल लगा रहे हैं, ठीक है, उस पर क्या लगेंगे, अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, बल लगाएंगे, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपको याद आ रहा होगा सिरिंज में हमने एग्जांपल लिया था, तो सिरिंज में हमने क्या किया था, जो गैसीय मॉलिक्यूल थे, खाली सिरिंज थी, उसको हमने कॉम्प्रेस किया था, ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, वहाँ पर पहले तो पूरी सिरिंज थी, ठीक है, उसने वहाँ पर होगा, उसके बाद पिस्टन लगाया, तो पिस्टन लगाने के बाद क्या होगा, पिस्टन आसानी से आगे की तरफ क्या कर गया, मूव कर गया, तो पहले उसका पर यूनिट वॉल्यूम क्या था, ज़्यादा था, बाद में पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, गैसेस का कम हो गया। तो इस ढंग से हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रेसिबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। फ्लूइडिटी, ठीक है, तरलता का गुण देखते हैं हम, तो फ्लूइडिटी इज द एबिलिटी टू फ्लो, ठीक है, फ्लूइडिटी मतलब फ्लो, फ्लो से मीनिंग ही लिया जा रहा है, तो उसके बहने का जो गुण है, ठीक है, पदार्थ का जो बहने का गुण है वो किस, क्या बोलते हैं उसको, फ्लूइडिटी, ठीक है, कह सकते हैं। यानी जनरली सबसे ज़्यादा किसमें होगा, लिक्विड में होगा, गैसों में, लिक्विड क्या होता है, आसानी से क्या होते हैं, फ्लो कर सकते हैं, गैसेज भी होंगे, ठीक है, तो ये क्या हमारे पास फ्लूइडिटी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय फिलिंग अ गैस कंटेनर, ठीक है, एक बर्तन में हम उसको क्या कर रहे हैं, गैस को क्या कर रहे हैं, किसी कंटेनर में रख रहे हैं, तो बाय फिलिंग अ गैस कंटेनर वी मीन द अटेनमेंट ऑफ शेप ऑफ द कंटेनर बाय गैस, ठीक है, किसी गैस में हम क्या कर रहे हैं, सॉरी, किसी कंटेनर में हम अगर गैस को रख रहे हैं, तो वो क्या कर लेगा, उस कंटेनर के आकार को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। गैसीय मॉलिक्यूल थे, गैसीय मॉलिक्यूल बोतल में अलग, बोतल के आकार के हो जाएंगे, ठीक है, या हम सिलेंडर में रख रहे हैं तो उसके आकार के हो जाएंगे, या किसी दूसरे पॉली बैग में रख रहे हैं तो उसके आकार, बलून्स में रखे जाते तो उसके आकार, तो वो क्या था, उसकी जो अटेनमेंट यानी जो क्या है, जिस कंटेनर में रख रहे हैं तो उसके आकार को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। शेप, आकार, ठीक है, आपको याद रहोगा सॉलिड जो होता है उनका फिक्स्ड शेप एंड साइज होता है, तो शेप डिफाइन अ डेफिनेट बाउंड्री, ठीक है, शेप को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इसका अर्थ क्या होगा, जो आकार है वो क्या करता है, किसी सब्सटेंसेस को, किसी पदार्थ को क्या लगता है, एक निश्चित सीमा में क्या करता है, सीमा बनाए रखता है, ठीक है, क्या करेगा, जो शेप होगा यानी जो आकार होगा वो क्या होगा, किसी पदार्थ की जो निश्चित सीमा है उसको क्या करेगा, डिफाइन करेगा, ठीक है, उसकी क्या होगी, जो सीमा होगी वो क्या होगी, निश्चित होगी। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed बाय अ पार्टिकल्स ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, अणु की गति के कारण, अणुओं की गति के कारण जो ऊर्जा प्रोड्यूस्ड होती है, जो ऊर्जा क्या होती है, उत्पन्न होती है, जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स के मूवमेंट यानी अणुओं की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं, उसकी गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed बाय अ पार्टिकल्स ड्यू टू इट्स मोशन। डेंसिटी, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, इससे पहले भी डेंसिटी को हम डिफाइन कर लेते हैं, डी इक्वल टू क्या कहा था हमने, डी इक्वल टू एम अपॉन वी, यानी डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो जिस सब्सटेंस का डेंसिटी क्या होगी, मास जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम का जो अनुपात है, ठीक है, मास ज़्यादा रहेगा तो मास जितना ज़्यादा रहेगा और वॉल्यूम जितना कम होगा तो वो का उसकी डेंसिटी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी, उसकी डेंसिटी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। तो ये क्या हमारे पास डेंसिटी बराबर क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। गिव रीजन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट, ठीक है, किसी कंटेनर में अगर हम गैस को क्या करते हैं, रखते हैं, तो वो क्या कर लेता है, उसी के आकार को क्या कर लेता है, पूरा वेसल को क्या कर लेता है, भर लेता है। तो इसको देख लेता हम, देयर इज ए लिटिल अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैस, thus gas particles move freely in all directions, therefore a gas completely fills the vessel in which it is kept, ठीक है। तो गैसीय मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच जो पार्टिकल्स हुए हैं, गैसों के जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो उनके पार्टिकल्स हैं, उनके बीच जो अट्रैक्शन है, ठीक है, वो क्या है, बहुत कम है, लिटिल अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स यानी आकर्षण बल क्या है उसमें बहुत कम है। दस द गैस पार्टिकल्स मूव फ्रीली इन द ऑल डायरेक्शन, इसलिए क्या हो सकता है, गैसों के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो सकते हैं, किसी भी दिशा में क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, ठीक है, पानी हो या फिर जैसे सॉलिड है तो किसी भी दिशा में क्या होंगे, गति नहीं करेंगे, ठीक है, उनको बहाव जो होगा एक निश्चित दिशा में होगा, जबकि जो गैसीय मॉलिक्यूल होते हैं किसी भी दिशा में क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं, जिस भी बर्तन में हम गैस को रखेंगे, जिस भी बर्तन में हम इनको रखते हैं, तो उसका पूरा का पूरा बर्तन को क्या कर लेते हैं, भर लेते हैं। हमने कहा कमरे में रख दी गैसें,
ठीक है, एक रूम है हमारे पास, उस रूम में गैसें भर रही है, तो पूरे कमरे के शेप को क्या लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। या हमने क्या कर दिया, एक सिलेंडर में रखा तो उसके स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, बॉटल में रखेंगे तो उसकी स्पेस, ठीक है, या हमने बलून्स में रखा, गुब्बारों में रखा तो उसके स्पेस को क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। तो जहाँ जिस स्थान पर इसको रखते हैं तो उसके बर्तन के पूरे स्पेस को क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है, यानी जो गैसों मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, जो बर्तन की जो दीवार होती है उस बर्तन की दीवार पे क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। आपको याद आ रहा होगा, हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी होती है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का एक कंसेप्ट है यहाँ पर, गैसों की काइनेटिक एनर्जी के बाद में कंसेप्ट दिया गया है कि गैस से कैसे जो जिस कंटेनर में रखी जाती है उसके वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तभी क्या होते हैं, उनको लिक्विड स्टेट में ला सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ गैस, आंसर देखिएगा इसका, पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन एट हाई स्पीड, यानी जो गैसों के जो अणु होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत हाई स्पीड से क्या करते हैं, प्रत्येक दिशा में क्या करते हैं, गति करते हैं। एज अ रिजल्ट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो हिट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर विथ फोर्स। जो गैसों के जो अणु होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, टकराते हैं, एक दूसरे क्या करेंगे, हिट करेंगे, टकराएंगे, और जो बर्तन है उस बर्तन की दीवारों से भी क्या करेंगे, टकराएंगे। जब उन पर कोई बल लगेगा, ठीक है, उसी बेस पे क्या होता है, जैसे हमने क्या किया, गैसों मॉलिक्यूल इधर उधर मूव किए तो एक दूसरे से टकराएंगे, ठीक है, और क्या होंगे, बहुत हाई स्पीड से क्या होंगे, जो बर्तन जिस बर्तन में रखे हैं उसकी दीवारों से भी क्या होंगे, टकराएंगे। देयरफॉर गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, इसलिए क्या होती है, जो गैस मॉलिक्यूल होती है वो बर्तन जिस बर्तन में रखे जाते हैं उस पर क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। वुडन टेबल, सी क्वेश्चन देख रहे हम, वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड, यानी जो क्या है हमारे पास लकड़ी की जो टेबल है उसको क्या बोल रहे हैं, हम सॉलिड बोल रहे हैं, तो इसको एक्सप्लेन करना है। अ वुडन टेबल हैज अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, यानी क्या है, जो टेबल होगी लकड़ी की वो क्या होगी, उसका जो आकार और जो उसका आयतन है वो क्या है, निश्चित है। इट इज़ वेरी रिजिड एंड कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड दैट इट हैज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। इसको हम क्या कर सकते हैं, यह अपने आप में क्या है, बहुत ज़्यादा रिजिड है, वेरी रिजिड, अपने आप में क्या बहुत ज़्यादा दृढ़ होगी, और इसको हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड, यानी जो इस चेयर है, ठीक है, लकड़ी की जो चेयर है उसको हम कॉम्प्रेस यानी संपीड़ितता को जो गुण होगा वो उसमें बिल्कुल भी नहीं होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो क्या होगी लकड़ी है वो अपने आप में क्या है, सॉलिड है। हेंस अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड, इसलिए हम क्या कहते हैं, जो लकड़ी की टेबल है उसे क्या बोल रहे हैं, हम सॉलिड कह रहे हैं। अगला डी क्वेश्चन हमारे पास, वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। हम क्या कर सकते हैं, क्या कह रहा है आपसे कि हमारा जो हाथ है वो हवा में घुमाइएगा, हवा में फ्रीली आप मूव कर पाते हैं, ठीक है, और जबकि जो क्या है सॉलिड ब्लॉक होगी, कोई सॉलिड सब्सटेंस है, तो उसको तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, जैसे कराटे एक्सपर्ट होते हैं, आपने देखा होगा कराटे में जो वाले होते हैं क्या करते हैं, ईंट को तोड़ देते हैं, लकड़ी की जो ब्लॉक्स होती है उनको तोड़ देते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, तोड़ देते हैं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो उसको हमें दिखाना है। तो आपको याद आ रहा होगा हमने क्या कहा था, जो उनके बीच खाली स्पेस है, यानी जो पार्टिकल्स है उन पार्टिकल्स के बीच कितना स्पेस होगा, तो इसके बेस पे क्या होगा, इसको डिफाइन किया जा सकता है। पार्टिकल्स ऑफ एयर हैव लार्ज स्पेस बिटवीन देम, यानी जो गैसों के जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच क्या खाली स्थान बहुत ज़्यादा है। ऑन द अदर हैंड वुड हैज़ लिटिल स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स, यानी जो लकड़ी है, लकड़ी के बीच क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच क्या है, खाली स्थान बहुत कम है। ऑल्सो इट इज़ रिडिज, ये अपने आप में क्या है, बहुत ज़्यादा दृढ़ भी है। फॉर दिस रीजन वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन द एयर बट टू डू द सेम थ्रू दो अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट है, ठीक है। इसी कारण से क्या कहा हमने, एक तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच क्या है, स्पेस जो है वो बहुत कम है, ठीक है, लिटिल स्पेस है, और दूसरा क्या कहा हमने, जो सॉलिड वो अपने आप में क्या है, रिजिड है, वो दृढ़ है, और उनके बीच खाली स्थान बहुत कम है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हम अपने हाथ को, ठीक है, जो लकड़ी का जो सॉलिड ब्लॉक है उसको आसानी से उसमें अपना हाथ उसको हम आसानी से मतलब उसके पास अंदर हम अपने हाथ को नहीं घुसा सकते, ठीक है, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए हमें, एक कराटे के जो एक्सपर्ट होगा उसके लिए चाहिए, किसके बीच में, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होगा वही क्या करेगा, इसको सबको डिफाइन करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं हम, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट वाई। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, जो द्रव है, ठीक है, उसकी डेंसिटी क्या है, बहुत कम है, लोअर डेंसिटी कंपेयर टू सॉलिड, ठोसों की तुलना में जो लिक्विड है उनकी डेंसिटी क्या है, थोड़ा सा कम है, बट फिर भी क्या होती है, जो आइस होती है यानी जो बर्फ है वो पानी में तैरती है, तो इसके पीछे क्या कारण है वो आपको ढूंढना है। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, इससे पहले भी देखा था हमने, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, यानी डी इज कॉल्ड क्या कहा था हमने, m/v,
ठीक है, इसका जो रेशियो होगा उसे क्या कहा था हमने, डेंसिटी कहा था। तो डी इक्वल टू एम अपॉन वी, वही ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है। एज द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेज इट्स डेंसिटी डिक्रीजेज, जैसे जैसे पदार्थ की क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो उनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती जाती है। दो आइस इज सॉलिड, यानी बर्फ क्या अपने आप में सॉलिड है, इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स, यानी जो बर्फ है, बर्फ के अंदर क्या होते हैं, जो उसके पार्टिकल्स हैं, ठीक है, बर्फ के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच क्या होगा, खाली स्पेस क्या है, बहुत ज़्यादा है, एम्प्टी स्पेस क्या है, बहुत ज़्यादा है। दीज स्पेसेज आर लार्जर एज कम्पेयर टू द स्पेस बिटवीन प्रेजेंट इन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, यानी जल की तुलना में, वाटर की तुलना में जो इनके बीच खाली स्थान है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। दस द वॉल्यूम आइस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर, यानी जो बर्फ होगी, बर्फ का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, पानी की तुलना में क्या होगा, ज़्यादा होगा, वाटर की तुलना में क्या है, ज़्यादा है। अ सब्सटेंस विथ लोअर डेंसिटी देन वाटर कैन फ्लोट ऑन द वाटर, यानी जिस पदार्थ की, जिस सब्सटेंस की डेंसिटी क्या होगी, वाटर से कम होगी, तो वो सब्सटेंस क्या करेगा, वाटर के ऊपर क्या होगा, तैरने लग जाएगा। Therefore आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, इसलिए क्या होता है, जो बर्फ है वो बर्फ क्या हो रही है, पानी के ऊपर क्या हो रही है, आसानी से तैरने लग जा रही है। तो D इक्वल टू एम अपॉन वी, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम वाला जो कंसेप्ट है उसको से क्या हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो एनसीईआरटी के जो दो एनसीईआरटी पेज नंबर 3 और पेज नंबर जो 6 के थे उसके क्वेश्चन आंसर हमने यहाँ पर देखे। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा उसको हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।